Hi everyone, this is CS Vikram Agarwal and in today's lecture we will understand about the different types of income that a person can receive. Basically एक इंसान को दो तरीके की इनकम रिसीव हो सकती है, या तो फैक्टर इनकम या तो ट्रांसफर इनकम। अभी ये ऐसे तो एक टेक्निकल टर्म लग रहा है कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम बड़ा डिफिकल्ट होगा। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हमने प्रोडक्शन के प्रोसेस में अपना योगदान दिया, और बदले में जो भी पैसा रिसीव हुआ उसको बोला जाएगा फैक्टर इनकम। और ऐसी इनकम जो विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज, हमने प्रोडक्शन के प्रोसेस में कोई योगदान नहीं दिया फिर भी अपने को कुछ पैसा रिसीव हो गया, दैट इज ट्रांसफर इनकम। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमने प्रोडक्शन के प्रोसेस में कुछ योगदान दिया और बदले में जो इनकम हमको रिसीव हुई उसे कहा जाएगा फैक्टर इनकम। और हमने प्रोडक्शन के प्रोसेस में योगदान नहीं दिया फिर भी कुछ पैसा रिसीव हो गया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। सर एग्जांपल की बात करें तो चलिए मैं किसी फैक्ट्री में गया और मैंने मेहनत करी, बदले में मुझे मिली वेजेस। तो ये वेजेस क्या हुआ सर? दिस वेजेस आर द फैक्टर इनकम, बिकॉज मैंने प्रोडक्शन के प्रोसेस में मेहनत करी सर, अपने योगदान दिया प्रोडक्शन के प्रोसेस में, तो ये फैक्टर इनकम हुई। और ट्रांसफर इनकम क्या हुई सर? गर्लफ्रेंड को घुमाना था, पापा से पैसे मांगे, पापा 100 रुपये दो यार प्लीज़, 100 रुपये दे दो। तो ये 100 रुपये पापा ने मेरे को दिए, मुझे 100 रुपये की इनकम हुई, पैसा मिला, बट हमने कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज थोड़ी ना दी, हमने कौन सा कोई प्रोडक्शन में योगदान दिया? बताओ, गर्लफ्रेंड को घुमाने जाएंगे, कौन सा प्रोडक्शन हो रहा है भाई? तो टाइप्स ऑफ इनकम की अगर बात करें तो दो तरीके की इनकम है, एक फैक्टर इनकम और एक ट्रांसफर इनकम। अगेन बहुत सिंपल सी भाषा में अगर बात करेंगे तो फैक्टर इनकम मीन्स द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर इनकम मीन्स द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर क्या होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखो नीचे डायग्राम बनाया हो अपना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो कमाई होती है फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, उस इनकम को बोला जाता है फैक्टर इनकम। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। अब जैसे जमीन अगर आपने कभी भाड़े पे दी तो बदले में आपको क्या मिलेगा? उसका रेंट मिलेगा। सो दिस रेंट इज अ फैक्टर इनकम। चलिए आप कहे किसी फैक्ट्री में आपने काम किया, आपने मेहनत करी, आपको मिला वेजेस, सो दिस वेजेस इज ऑल्सो अ फैक्टर इनकम। आपने बिजनेस में पैसा लगाया, किसी को कैपिटल प्रोवाइड किया, बदले में आपको क्या मिला होगा सर? इंटरेस्ट मिला होगा। दिस इंटरेस्ट इज ऑल्सो अ फैक्टर इनकम। एंड एक इंसान है जिसने ये सारी की सारी रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा करी। भाई ज़मीन खुद से तो आया नहीं होगा, लेबर खुद से तो आए नहीं होंगे, पैसा खुद से आया नहीं होगा, किसी ने तो इन सारी चीज़ों को अरेंज किया होगा। उस इंसान को बोला जाता है एंटरप्रेन्योर। और उसने ये जो इतनी मेहनत करी, बदले में उसको क्या मिलेगा सर? उसको मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इनको बोला जाता है फैक्टर इनकम। चलिए, फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब बात की जाए कि सर मेहनत तो हमारे देश के लोग भी करते हैं और बाहर वाले लोग भी करते हैं। ठीक है, हमारे देश के लोग भी मेहनत कर रहे हैं और बाहर वाले जो देश है, बाहर वाले देश, उनके लोग भी मेहनत कर रहे हैं। तो नेशनल इनकम को काउंट करते समय किन लोगों के फैक्टर इनकम्स को काउंट करना चाहिए? हमारे देश के लोगों को या फिर बाहर के लोगों को? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स। सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट्स की इनकम को काउंट किया जाता है नेशनल इनकम में, इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। अब नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होता है मत पूछना, प्रीवियस क्लास में आपको सिखा दिया था बहुत अच्छे से कि नॉर्मल रेसिडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। और क्यों इंक्लूड करता है फैक्टर इनकम को? सर सिंपल सा है, क्योंकि ये क्या करता है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। हर वो चीज़ जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करेगी उसको नेशनल इनकम में काउंट करना चाहिए। अब अगर बात करें ट्रांसफर इनकम का, तो ट्रांसफर इनकम क्या होता है? ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। चलिए आपने प्रोडक्शन के प्रोसेस में कोई योगदान नहीं दिया फिर भी आपको कुछ पैसा रिसीव हो गया, दैट इनकम इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। फॉर एग्जाम्पल पॉकेट मनी। चलिए हमने पापा से पॉकेट मनी रिसीव करी, या फिर हमारी बहुत उम्र हो गई, एज हो गई, तो एक सर्टेन एज के बाद गवर्नमेंट से हमें पेंशन मिलती है। स्कॉलरशिप, हमने बहुत पढ़ाई लिखाई किया मन लगा करके, तो हमें सरकार से स्कॉलरशिप मिली। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ट्रांसफर इनकम है। दीज आर यूनिलैटरल इन नेचर, सिर्फ एक तरफा है, आपको सिर्फ रिसीव हो रहा है, बदले में आपने कोई मेहनत नहीं करी, आपने कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं प्रोवाइड किया है।
दीज आर ओनली वन साइडेड इन नेचर एंड इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, और इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज ये सिर्फ रिसीव हुआ है, हमने प्रोडक्शन के प्रोसेस में कोई योगदान तो दिया ही नहीं, और नेशनल इनकम में उन चीज़ों को इंक्लूड करना है जिनका प्रोडक्शन से लेना देना होता है, बिकॉज इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब बात आया कि सर ये ट्रांसफर इनकम आपको कहाँ से रिसीव होगा, बोला कहीं से भी रिसीव हो, क्या फ़र्क पड़ता है आपको ये ट्रांसफर इनकम चाहे इंडिया से मिले या इंडिया के बाहर से मिले, जब नेशनल इनकम में काउंट करना नहीं है तो कहीं से भी रिसीव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच इनकम कैन बी रिसीव्ड बोथ विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और फ्रॉम अब्रॉड, कहीं से भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, तो फैक्टर इनकम का अगर बात किया जाए तो क्या होता है सर, फैक्टर इनकम मतलब वो इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिसीव हुआ है फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। अब सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट्स की फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है, याद रखेंगे नॉर्मल रेसिडेंट्स की फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। ट्रांसफर इनकम का बात किया जाए तो क्या होता है सर, ट्रांसफर इनकम का मतलब ऐसा इनकम जो सिर्फ रिसीव हुआ है, बदले में हमने कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दिया है, यूनिलैटरल होता है, एक तरफा होता है, वन साइडेड होता है, ठीक है, जैसे पॉकेट मनी हो गई, पेंशन हो गई, या फिर आप कह लो स्कॉलरशिप हो गई, ये सारी चीज़ें हैं ट्रांसफ़र इनकम। अब क्या ट्रांसफ़र इनकम को भी नेशनल इनकम में हम लोग काउंट करेंगे? आंसर इज नो सर, प्रोडक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है, हमने प्रोडक्शन के प्रोसेस में कोई योगदान दिया ही नहीं है, तो फिर इस इनकम को आप नेशनल इनकम में काउंट मत करिए। जैसे यहाँ पे देखो, इस बच्चे को पॉकेट मनी रिसीव हो रही है, दिस इज अ ट्रांसफ़र इनकम। ये इस उम्र में भी अंकल आंटी ये लोग क्या कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं, बिकॉज इनको क्या हो रहा है, पेंशन रिसीव हो रहा है। देखो इस बच्चे ने पढ़ाई करी, इसको स्कॉलरशिप मिला है। और इधर पे एक और डायग्राम बनाया अपना कि ये गवर्नमेंट है, देखो गवर्नमेंट को कुछ टैक्सेस रिसीव हो रहे हैं। अगेन, आप जब कोई पैसा कमाते हो तो सरकार को एक टैक्स देना पड़ता है, बदले में सरकार ने आपको डायरेक्टली क्या दिया, कुछ नहीं, ठीक है ना। सरकार आपके लिए कुछ करे या ना करे, आपने जब पैसा कमाया आपको तो टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि सरकार को भी कुछ पैसा रिसीव हो रहा है, जिसके बदले सरकार आपको कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही है। सरकार ने आपको कौन सा जमीन दिया, सरकार ने कौन सा आपके लिए मेहनत किया, कौन सा आपको कैपिटल दिया, लेकिन आप तो सरकार को टैक्सेस दिए जा रहे हो, राइट। देखो वो कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल देना कि देश को तो सरकार ही चला रही है, रोड्स बनाना है या फिर हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूल्स बनाना, ये सब सरकार करती है, बट डायरेक्टली आपके लिए तो सरकार ने कुछ नहीं किया। जब विक्रम अग्रवाल ने कुछ पैसा कमाया और सरकार को टैक्सेस दिया, तो सरकार ने विक्रम अग्रवाल के लिए क्या किया? क्या मेरे लिए कोई हॉस्पिटल बनाया, क्या मेरे लिए कोई घर बनाया? नहीं, वो तो सर आम जनता के लिए था। वो हॉस्पिटल तो वो लोग भी इस्तेमाल करेंगे जो सरकार को टैक्स नहीं देते, वो स्कूल्स तो वो भी इस्तेमाल करेंगे जो सरकार को टैक्स नहीं देते। तो सरकार ने सिर्फ मेरे लिए क्या किया? पैसा तो मैंने दिया ना सरकार को, हर किसी ने तो नहीं दिया। तो यहाँ पे यही बात आएगी कि सरकार को जो टैक्स के रूप में पैसा रिसीव होता है ना, वो भी यूनिलैटरल होता है, वो भी वन साइडेड होता है, ट्रांसफर इनकम होता है। सरकार ने आपके लिए कोई अलग से प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किया। Taxes received are also the transfer income of government because they are not received by the government against supply of any productive services. सरकार ने आपको कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दिया है, बस टैक्सेस आपसे कलेक्ट कर रही है। Similarly, subsidies paid by government are also transfer payments. अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है? गवर्नमेंट अपने को बहुत सारे मैटर्स में सब्सिडी देती है, बहुत सारे मैटर्स में अपने को बेनिफिट प्रोवाइड करती है। जैसे गैस सिलेंडर, एलपीजी, वहाँ पे आपने सुना होगा कि जो घर पे हमारे गैस सिलेंडर आता है उसकी कॉस्टिंग होती है 900 रुपये, 1000 रुपये, बट सरकार हर महीने हमारे अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर कर देती है, 100-150 रुपये सब्सिडी के नाम का। तो ये क्या हुआ सब्सिडी? भाई हमने भी सरकार के लिए कोई मेहनत नहीं किया, बट सरकार ने हमको फिर भी पैसा प्रोवाइड किया। तो दीज आर ऑल्सो ट्रांसफर इनकम्स, या सरकार की नज़र से देखें तो ट्रांसफर पेमेंट हो गया सरकार के लिए। तो टैक्सेस आर ऑल्सो ट्रांसफर इनकम्स एंड सब्सिडीज आर ट्रांसफर इनकम फॉर अस, हमारे लिए ट्रांसफर इनकम और सरकार के लिए ट्रांसफर पेमेंट, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी कोई प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है, सिर्फ वन साइडेड पेमेंट या वन साइडेड रिसिप्ट है ये सब। अब लिखा हुआ है कि जो ट्रांसफर रिसिप्ट होता है ये भी दो तरीके का हो सकता है, मतलब जो ट्रांसफर इनकम है ये दो तरीके का हो सकता है, करंट भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है। चलो, करंट और कैपिटल को, जो अकाउंट्स में हमारा कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू और कैपिटल का, उसके तरह से सोचना है अपने को। ये करंट जो है ना, आप इसको रेवेन्यू समझ सकते हो, और कैपिटल जो है वो तो कैपिटल ही है। करंट वाला
ट्रांसफ़र ऐसा अमाउंट है जो रेगुलर बेसिस पे आपको मिलता है या फिर रेगुलर बेसिस पे आप देते हो और अपनी रेगुलर इनकम से निकाल करके आप देते हो। करंट ट्रांसफर्स आर रेगुलर इन नेचर एंड आर मेड आउट ऑफ इनकम। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पे लोगों से क्या मिलता रहता है? टैक्स मिलता रहता है। समझना चीज़ को, गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पे लोगों से, जनता से क्या मिलता है? टैक्स मिलते रहता है। और उसी पैसे से सरकार क्या करती है? जो देश के बूढ़े लोग हैं उनको पेंशन दे देती है, जो बेरोजगार लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, बेरोजगारी के लिए कुछ पैसा देती है कि भाई 500 रुपये 1000 रुपये आप अपना काम चलाने के लिए रखो। तो ये सारा पैसा सरकार ने कहाँ से दिया? सरकार के पास जो 100-150 साल से जमा पूंजी है वहाँ से पैसा निकाल कर दे रही है, या फिर जो सरकार को रेगुलर बेसिस पे पैसा आता है वही रेगुलर बेसिस का पैसा सरकार आपको ट्रांसफर कर देती है। सर, जो रेगुलर बेसिस पे हमारा पैसा आ रहा है सरकार वहीं से कुछ पैसा कुछ लोगों में ट्रांसफर कर रही है। सो दिस इज अ करंट ट्रांसफर। रेगुलर इन नेचर होता है, हर महीने पेंशन मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट का पैसा सरकार रेगुलर बेसिस पे देती है। ये सारे रेगुलर पेमेंट्स है या फिर लोगों की रेगुलर इनकम है, और सरकार ने भी कहाँ से दिया? अपनी इनकम से निकाल के दिया। करंट ट्रांसफर्स आर रेगुलर इन नेचर एंड आर मेड आउट ऑफ इनकम, फॉर एग्जाम्पल पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा। और कैपिटल ट्रांसफर क्या हुआ? देखिए, कैपिटल ट्रांसफर मतलब एक ऐसा अमाउंट हमने आपको दिया जो रेगुलर बेसिस पे सरकार नहीं दे रही है, या फिर आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है, और ये पैसा हमने अपनी रेगुलर इनकम से नहीं दिया। ये जो हमारा एक फंड बनाया हुआ था, हमारा जो जमा पूंजी था, वहां से हमने पैसा निकाल के दिया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अभी जैसे देश में कोई अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है, और अर्थक्वेक में सरकार को क्या करना पड़ेगा? 2000 करोड़ रुपया ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सरकार को बदले में कुछ मिला नहीं, मगर सरकार ने 2000 करोड़ ट्रांसफर किया, और इसके लिए सरकार अपनी इनकम पे डिपेंड नहीं करती कि भाई पैसा आएगा तो मैं उस पैसे से ये पैसा ट्रांसफर करूंगी, ठीक है, बिकॉज पेमेंट आपको आज के आज करना है और आपको इनकम तो धीरे धीरे रिसीव होगी, तो आप पैसे आने का इंतजार नहीं कर सकते कि पैसे आएंगे तो फिर मैं वहां से ये ट्रांसफर करूं। आपके पास जो जमा पूंजी है, आपने वहां से पैसा निकाला और ट्रांसफर कर दिया। तो ये हुआ कैपिटल ट्रांसफर, जो आपने अपनी वेल्थ में से पैसा निकाल करके ट्रांसफर किया। और ये हमेशा नहीं होगा, देखो हर रोज अर्थक्वेक नहीं आएगा। जैसे मान लो कि बॉर्डर पे हमारे किसी कंट्री के साथ लड़ाई चल रही है, तो वहां पे बहुत डैमेज हो गया, उसके लिए सरकार को इमीडिएटली पैसा देना है, तो ये इमीडिएटली पैसा कहां से दिया जाएगा? सर, अगेन दीज आर कैपिटल ट्रांसफर्स, जो सरकार की जमा पूंजी है, जो वेल्थ है, वहां से पैसा निकाल करके दिया जाएगा। कैपिटल ट्रांसफर्स आर इरेगुलर इन नेचर। देखो, बार बार हमेशा नहीं दिया जाता, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं दिया जाता, जब जरूरत पड़ेगी तब दिया जाएगा। एंड आर मेड आउट ऑफ वेल्थ, रेगुलर इनकम पे डिपेंड नहीं करते हम इस कैपिटल ट्रांसफर के लिए। फॉर एग्जांपल, वॉर डैमेजेस, नहीं तो इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स। इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स क्या होता है? छोटे मोटे लोगों को बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो कभी कभी सरकार उनको देती है 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कि आप जाइए और इससे बिजनेस करिए। मगर ये देखो, रेगुलर बेसिस पे हम आपको नहीं दे सकते, ये वन टाइम होता है, कभी कभी सरकार आपको देती है ताकि आपका घर संसार चल सके, देश में भी डेवलपमेंट हो, प्रोडक्शन बढ़े। तो ये सारे अमाउंट्स को हम बोलेंगे दीज आर कैपिटल ट्रांसफर्स। एक बार वापस से देख लेते हैं, देखो हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है। एक इंसान को कितने तरीके की इनकम मिल सकती है? 2 तरीके की, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। जब प्रोडक्शन के प्रोसेस में हमने योगदान दिया और बदले में पैसा मिला तो उसको कहा गया फैक्टर इनकम। और बिना प्रोडक्शन के प्रोसेस में योगदान दिए भी अगर अपने को कोई पैसा रिसीव हो जाता है तो उसको कहा जाएगा ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम का डेफिनेशन क्या बोलता है सर? इट इज द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। अच्छा, चलिए सर, इसके बाद अगर बात करें तो किन लोगों की फैक्टर इनकम्स को, किन लोगों की फैक्टर्स इनकम को नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा? सर, सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट्स की फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। ट्रांसफर इनकम का मतलब हुआ ऐसी इनकम विच इज रिसीव्ड बाय अ पर्सन विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज, जैसे पॉकेट मनी रिसीव हुई या फिर पेंशन रिसीव हुई, स्कॉलरशिप रिसीव हुई, तो दीज आर ऑल ट्रांसफर इनकम्स। दीज आर यूनिलैटरल इन नेचर, वन साइडेड होता है, आपने कुछ सर्विसेज नहीं दिया फिर भी आपको पैसा मिला है, ठीक है, यूनिलैटरल होता है। ये पैसा आपको इंडिया से मिले या बाहर से मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। चलिए, सरकार को जो टैक्सेस रिसीव होते हैं वो टैक्सेस भी क्या होते हैं बताइए? ट्रांसफर इनकम होते हैं। वो टैक्सेस भी सरकार के लिए ट्रांसफर इनकम होते हैं, बिकॉज सरकार ने आपको डायरेक्टली कोई सर्विस नहीं दिया,
फिर भी सरकार को पैसा रिसीव हुआ। सिमिलरली सब्सिडीज भी जो है वो भी क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है फॉर गवर्नमेंट, और हमारे लिए ट्रांसफर इनकम हुआ। अब ये ट्रांसफर इनकम भी दो तरीके का हो सकता है, करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर होता है जो रेगुलर बेसिस पे आपको मिलता है या फिर रेगुलर बेसिस पे हम पेमेंट करते हैं, और हमारी जो नॉर्मल इनकम है, जो रेगुलर इनकम है, वहीं से हम ये पेमेंट कर देते हैं, जैसे पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा। और कैपिटल ट्रांसफर जो होता है वो रेगुलर नेचर का नहीं होता है, इरेगुलर होता है। कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है तब हम ये पैसा ट्रांसफर करेंगे, और वो भी हमारी वेल्थ जो है वहीं से निकाल करके दे देंगे। रेगुलर बेसिस पे जो पैसा आता है उसका आने का इंतजार हम नहीं कर सकते, वहां से वेल्थ से आपको पैसा निकाल करके हम दे देंगे, लाइक वॉर डैमेजेस एक्सेट्रा। अब यहाँ पे डिफरेंस पढ़ना है अपने को कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें मीनिंग की, तो मीनिंग तो देखो जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ा था वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। रिसीव्ड बाई, फैक्टर इनकम किसको रिसीव होता है, ओनली टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड ट्रांसफर इनकम किसको रिसीव होता है, सर ये तो किसी को भी रिसीव हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी रिसीव बाई एनीवन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। अर्निंग, फैक्टर इनकम सर कमाया हुआ पैसा है, हमने मेहनत करी बदले में पैसा मिला, ठीक है, तो दिस इनकम इज अर्नड बाई समवन, इट इज अर्नड बाई समवन। और ट्रांसफर इनकम हमने कमाया नहीं है, इट इज जस्ट रिसीव्ड, सिर्फ पैसा अपने को मिला है, इट इज ओनली रिसीव्ड बाई समवन, नॉट अर्नड बाई एनीवन। नेशनल इनकम की बात करें तो फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे और ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, इट इज इंक्लूडेड एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड। और एट द एंड हमारा एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कुछ, रेंट, वेजेस एक्सेट्रा आर फैक्टर इनकम, पेंशन, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा आर ट्रांसफर इनकम। तो आई गेस कि आज का लेक्चर आप सबको एकदम क्लियर होगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक था। इन केस देयर इज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।